देखिए, एक चीज समझ लीजिए इस बात को बड़ी उससे शिद्दत से कि स्थिति ये है, जो महाराष्ट्र सरकार है वो गिराने के लिए आज से तो प्रयास हो नहीं रहे, इसके प्रयास लगातार चल रहे हैं और इसके एक जो है निरर्थक प्रयास हो भी चुका है, असफल कोशिश हो भी चुकी थी, शपथ भी दिलाया जा चुका था। आप बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार था कि रात को, आधी रात को प्रस्ताव भेजा जाता है कि राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया जाए। देखिए, आप उसकी पूरी टेक्निकलिटी समझिए। राज्य से गवर्नर के पास में एक चिट्ठी भाजपा के लोग देते हैं कि हम सरकार बनाने में सक्षम है, राष्ट्रपति शासन खत्म करके हमारी सरकार बनाइए। वो अगले दिन का इंतजार नहीं करते, वो रात को ही तुरंत भेज देते हैं प्रस्ताव कि राष्ट्रपति शासन खत्म करके और मेरा समाधान हो गया, शब्द लिखा जाता है उसमें कि मेरा समाधान हो गया है और अब इसको खत्म कर दिया जाए। और वो सिफारिश भेजते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के यहां से वो चिट्ठी मार्क होके जाती है गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय से वो चिट्ठी पीएमओ भेजी जाती है, पीएमओ उस पर प्रधानमंत्री संज्ञान लेते हुए उस पर जो है कैबिनेट कॉल करते हैं, कैबिनेट होती है, कैबिनेट में प्रस्ताव पास होता है कि हाँ अब ये समाधान हो गया है और इसको वापस करना चाहिए। और फिर उसके बाद में वो गृह मंत्रालय जाती है, गृह मंत्रालय उसकी पूरी फाइल बना करके भेजता है राष्ट्रपति ऑफिस, राष्ट्रपति उस पर ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर होने के बाद में फिर आता है गृह मंत्रालय, वहां नोटिफिकेशन तैयार होता है, नोटिफिकेशन तैयार होकर के फिर राष्ट्रपति कार्यालय जाता है और वहां से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है राष्ट्रपति के फाइनल सिग्नेचर के साथ। तो आप समझिए इतनी लंबी प्रक्रिया होती है और उसके बाद में राज्य के राज्यपाल को वापस भेजी जाती है और वो नोटिफिकेशन जैसे आता है राज्यपाल उसके बाद में जो भी दल दावा कर रहा होता है उसे कॉल करते हैं और वो जो है कॉल के बाद में सबको आमंत्रित किया जाता है कि हाँ शपथ के लिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, इतनी देर में रात में ये सारी प्रक्रिया कुछ घंटे में कंप्लीट हो जाती है और सुबह जब आप सो के उठते हैं तो नई सरकार शपथ ले चुकी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग संविधान की जो चीजें हैं, राष्ट्रपति को पूरी रात जगा के कितना बड़ा महान कार्य कर रहे होते हैं, लोकतंत्र बचा रहे होते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े खरीदार हैं। लेकिन चाणक्य एक दूसरी तरफ भी था, उसने इनकी सारे गेम को खिलवा लिया और उसके बाद इन्हीं को मात दे दी। तो आप ये समझिए, यह चीज पूरा देश देख चुका है, दुनिया देख चुकी है। अब इन्होंने फिर दूसरी कोशिश किसके जरिए की, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे वही हैं जिनके यहां ईडी का और अभी वो सर्च हुई थी, सारी चीजें हैं कि ईडी के रडार पे थे। उसके अलावा तमाम सारे और लोग भी हैं और ये वही दागी लोग हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी दागी कह करके और किस तरीके से उन पर हमला कर रही थी। अब वही लोग जाके सूरत में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बैठे हुए हैं और वहां होटल में बैठा करके सारा गेम रचा जा रहा है। इनको सरकार बनाने के लिए 36 एमएलए की जरूरत है और जो स्थिति है इनके पास में वो तो फिगर अभी नहीं है, लेकिन इन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच में यदि है कि शिवसेना यदि इस बात का वहां पर वो दे देती है विधानसभा अध्यक्ष को कि ये हमारे सारे सदस्य जो है अयोग्य घोषित किए जाएं, तो उस स्थिति में भी हो जाएगा। तो उस स्थिति में भी क्या है कि इनका तो वोट कम हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। तो ये उस टेक्निकल गेम को खेल रहे हैं और निश्चित रूप से भारत देश के आगे, पूरी दुनिया के आगे चेहरा सामने आ चुका है भारतीय जनता पार्टी का कि यह खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाते हैं। और हमने इसके उदाहरण मध्य प्रदेश में भी देखे हैं, हमने इसके उदाहरण जो है कर्नाटक में भी देखे हैं, हमने उसके उदाहरण गोवा में भी देखे हैं, हमने इसके उदाहरण क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी देखे हैं। तो हम इनको लगातार देखते आ रहे हैं और हमने इसका उदाहरण जो है बिहार में भी देख लिया है। तो ऐसी स्थिति में यह उदाहरण मौजूद है कि यह किस तरह लोकतंत्र की हत्या करके अपनी सरकार को 35 की फिगर जो आ रही है, क्या आपको लग रहा है वास्तव में इतनी फिगर है यहाँ तक टैली पहुंच रही है? हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि दो चीजें इनके पास, एक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अच्छी बात कही थी, ईडी नहीं है, इलेक्शन डिपार्टमेंट।
और इसी तरह से जो इनका इलेक्शन डिपार्टमेंट है और ये सारे हैं, उसके बाद में पूंजीपति है। तो पूंजीपति किसके पास है? सारा गुजराती जो वहां बैठे हुए हैं सारे धन के मालिक हैं, सारे फ्रॉड के मालिक हैं, सारी पूरी देश के अंदर जो सेंध लगाई है, देश के खजाने में सेंध लगाई है, वहीं बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि स्थिति यह है कि आज विचारधाराओं और अपने उसके साथ खड़े होने की बजाय आज स्थिति यह हो गई है कि आज सत्ता के साथ खड़े होना और डर से कांपते हुए खड़े होना, दो चीजें। तो डर से झुके हुए लोग हैं ये, और उसके साथ साथ धन और सत्ता के आगे झुके हुए लोग हैं, वही डर के जाते हैं। और जो नहीं डरते हैं वो अलग खड़े होते हैं। आप देखिए राहुल गांधी के साथ में आज पूरे देश भर में किस तरह कांग्रेसी खड़े हैं। यह इस बात का संदेश है कि डर नहीं है, डर जहां है वो भाग के चले जाते हैं, वो कांग्रेस के भी लोग चले जाते हैं, वो किसी भी पार्टी के चले जाते हैं, क्योंकि वो जो G23 टाइप वाले नेता होते हैं वो ऐसे आंदोलनों में नहीं दिखाई देते हैं, वो डरते हुए दिखाई देते हैं वो लोग। जी